जी हाँ साथियों, जैसे आप जानते हो कहीं ना कहीं आजकल लोन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। ऐसे में यदि आप प्लानिंग करें खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की, लेकिन आपके पास पैसे नहीं और सोच रहे हो गवर्नमेंट से मदद ले, बैंक से मदद ले, उसके बाद खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। कुल मिलाकर साथियों, मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट तौर से बताऊंगा कि किस तरह से आप HDFC बैंक से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, लोन लेकर, पर्सनल लोन लेकर, बिजनेस लोन लेकर, होम लोन लेकर, मतलब कि किस तरह से किन तरह के लोन लिया जा सकता है। पूरी तरह से साथियों पूरी प्रक्रिया में A to Z मैं बताऊंगा। केवल 5 स्टेप में साथियों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप HDFC बैंक से लोन लेकर खुद का कारोबार आप शुरू कर सकते हो। यकीनन साथियों यदि आप इस वीडियो पर बने रहते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, आवेदन की प्रक्रिया आखिर क्या होती है, किन तरह की डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है, आखिर कौन कौन से लोग एलिजिबल हो सकते हैं इन लोन को लेने के लिए। बता दें साथियों, आपने कई प्रकार की प्रक्रिया अपनाई है, तरह तरह के बैंक में विजिट किए, तरह तरह के एजेंट से मिले, उसके बावजूद भी दलाली लेने के बाद भी आप बैंक से आप लोन नहीं ले पा रहे हो, तो साथियों इस वीडियो पर बने रहिए। मैं पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप HDFC बैंक से जुड़कर खुद का कारोबार शुरू कर सकते हो लोन लेकर। यदि आप घर बनाने की तैयारी कर रहे हो तो होम लोन ले सकते हो, यदि बिजनेस स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें तो बिजनेस लोन ले सकते हो, यदि आप स्टूडेंट हो खुद का एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो एजुकेशन लोन ले सकते हो, यदि पर्सनल लोन लेकर कोई कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो पर्सनल लोन ले सकते हो। पूरी प्रक्रिया साथियों मैं A to Z जानकारी आपको देने वाला हूं। जैसे आप जानते हो साथियों, भारत में आज कई प्रकार के बैंक काम कर रहे हैं, तो सीधा से यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर हमने HDFC बैंक को ही क्यों चुना। बता दें साथियों, HDFC बैंक को चुनने का केवल मैं 5 आपको रीजन बताऊंगा, केवल 5 ऐसे बेनिफिट के बारे में आपको बताऊंगा जिसे जानकर साथियों आप भी HDFC बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला बेनिफिट साथियों यहाँ पर ये देखने को मिलता है, यहाँ पर क्विक प्रोसेसिंग होता है, क्विक सपोर्ट मिलता है। जी हाँ साथियों, किसी बैंक में यदि आप ट्राई करते हो लोन लेने के लिए तो उसकी प्रक्रिया काफी बड़ी होती है, लंबी कतार में लाइन लगना पड़ता है, बहुत तरह की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की काम होती है, उसके बावजूद भी हमारा लोन अप्रूव नहीं होता है। वहीं पर साथियों यदि आप HDFC बैंक में यदि लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर क्विक सपोर्ट मिलता है। यदि आपका सारा डॉक्यूमेंट ठीक ठाक रहता है तो बहुत जल्द आपको सपोर्ट भी मिलता है और बहुत जल्द आपका लोन अप्रूव्ड भी हो जाता है। साथ ही यहाँ पर सेकंड बेनिफिट अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल साबित करती है साथियों। ये है साथियों, यदि आप कंज्यूमर हो, पहले से HDFC बैंक के यदि कंज्यूमर हो, बहुत दिनों से आपका खाता चल रहा है HDFC बैंक में, तो आपको विशेष प्रकार की छूट दी जाती है। यदि आप लोन के लिए ट्राई करते हो HDFC बैंक में तो कई प्रकार की छूटें आपको मिलेंगी, ब्याज अवधि में भी छूट मिलेगी, EMI में भी आपको छूट मिलेगी, मतलब साथियों आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर्स का फायदा देखने को मिलेंगे। ऐसे में यदि आप कंज्यूमर हो पहले से HDFC बैंक के लिए तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलते हैं। और तीसरा बेनिफिट यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि बिल्कुल लो इंटरेस्ट रेट पर आपको पैसे मिलते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बिल्कुल लो इंटरेस्ट रेट पर आपको ब्याज दर के साथ आपको पैसे मिलेंगे। ऐसे में साथियों कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा बेनिफिट आपके लिए हो सकते हैं। मतलब साथियों इसके अलावा और भी कई तरह के बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे में साथियों खास तौर से यही रीजन की वजह से मैं साथियों HDFC बैंक का चुनाव किया हूँ। यदि आप आवेदक हो, कई प्रकार के ठोकरे खाने के बाद भी आपको लोन नहीं मिला तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। केवल साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो इस वीडियो पर बने रहिए। केवल 5 स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप HDFC बैंक से लोन ले सकते हो, खुद का कारोबार शुरू कर सकते हो, खुद का मकान दुकान स्टार्टअप कर सकते हो, बिजनेस लोन ले सकते हो, एजुकेशन लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो। मतलब डिपेंड करता है किन तरह के लोन आप लेने के लिए कोशिश कर रहे हो, किन तरह का लोन आप लेना चाहते हो। बता दें साथियों, यदि आप HDFC बैंक में लोन के लिए ट्राई करते हो तो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है, यानी कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कि साथियों पहले नंबर पर आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके अंतर्गत आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होने चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होने चाहिए, साथ ही आपके पास वोटर ID कार्ड होने चाहिए। साथ ही दूसरे नंबर पर एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि आपके पास बिजली बिल रसीद होने चाहिए, आपके पास राशन कार्ड होने चाहिए, यदि है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। साथ ही पासपोर्ट या बैंक स्टेटमेंट आपके पास होने चाहिए। साथ ही तीसरे नंबर पर इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, यानी कि सैलरी स्लिप या फिर फॉर्म 16 आपके पास होने चाहिए। कहने का मतलब साथियों समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हो तो आपके पास सैलरी स्लिप होने चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज करंट फोटो होने चाहिए। इसके अलावा जो बैंक डिमांड करते हैं उन तरह के डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है, यानी कि साथियों इन डॉक्यूमेंट की मदद से हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें साथियों, यदि आप HDFC बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई करते हो तो कुछ जरूरी बातें पर सबसे पहले आपको फोकस करने पड़ेंगे, कुछ जरूरी बातें जिससे आपको जानना चाहिए। पहला साथियों, यदि आप HDFC बैंक में लोन लेने के लिए आवेदन करते हो तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए इंटरेस्ट रेट के बारे में, अदर चार्जेस के बारे में। जी हाँ साथियों, बैंक क्या इंटरेस्ट रेट पर आपको पैसे देते हैं, उनकी क्या शर्तें हैं, किन तरह के अदर चार्जेस लगते हैं, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको ले लेना चाहिए, एजेंट से ले लेना चाहिए। जो भी आप HDFC बैंक के ब्रांच में विजिट करके अप्लाई करते हो वहां पर सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में, अदर चार्जेस के बारे में आपको जानकारी ले लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बातें होती है साथियों, इनका जानकारी सबसे पहले आपको ले लेना चाहिए कि कितना इंटरेस्ट रेट पर हमें ये लोन मिलेगा, इसके अलावा किन तरह के अदर चार्जेस बैंक में लगते हैं, इसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही सेकंड स्टेप पर भी आपको खास तौर से ध्यान देने पड़ेंगे, यानी कि साथियों यदि आप HDFC बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई करते हो तो आपका क्रेडिट
क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। यदि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा खासा है तो यकीनन साथियों आपका लोन बहुत जल्द अप्रूव्ड हो जाएगा, आपके पैसे आपके अकाउंट में बहुत जल्द ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एचडीएफसी बैंक शाखा से। और तीसरा मुख्य प्रावधान होता है ईएमआई कंसीडर, यानी कि साथियों सबसे पहले आपको विचार विमर्श कर लेना चाहिए कि किन तरह के ईएमआई भरने में आप सक्षम हो, कितना ईएमआई पर अपने लोन को चुकता कर सकते हो। इसका सोच विचार आपको सबसे पहले लोन लेने से पहले आपको विचार कर लेना चाहिए, नहीं तो साथियों बाद में आप पछता सकते हो, क्योंकि साथियों ईएमआई का लोड ज्यादा यदि पड़ जाता है तो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आप ईएमआई कंसीडर का हल पहले ही निकाल लेते हो तो आगे जाकर आपको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। खास तौर से साथियों ये 3 चीज पर आपको मुख्य रूप से विचार करनी चाहिए, नहीं तो साथियों आगे जाकर बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि साथियों लोन लेना जितना आसान होता है उसे चुकाना भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में साथियों मुख्य बातें आपको खासतौर से ध्यान में रखना है, तभी जो है सो एचडीएफसी बैंक में या फिर किसी भी बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई करना चाहिए। यानी कि साथियों हमने जान लिया एचडीएफसी बैंक से हम लोन लेते हैं तो किन तरह के बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, किन तरह की बातें पर हमें खासतौर से ध्यान देना चाहिए, किन तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब साथियों मेन पर हम आ चुके हैं, लोन लेने के लिए हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। दोनों प्रक्रिया के बारे में साथियों मैं आपको बताने वाला हूं, ऑफलाइन के बारे में, ऑनलाइन के बारे में। मतलब कि ऑनलाइन भी आप किस तरह से आवेदन कर सकते हो और ऑफलाइन भी आप किस तरह से आवेदन कर सकते हो। खासतौर से साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को स्किप करके देखा है तो बिल्कुल भी अभी आपको स्किप नहीं करना है वीडियो, क्योंकि साथियों मैं केवल 5 स्टेप में आपको बताऊंगा कि किस तरह से एचडीएफसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन के मोड से या फिर ऑफलाइन के मोड से। चलिए साथियों सबसे पहले हम जानते हैं कि लोन के लिए हम किस तरह से आवेदन दे सकते हैं। तो साथियों लोन लेने से पहले आपको यह निर्णय लेना होगा कि किन तरह के लोन आप लेने वाले हो एचडीएफसी बैंक से। यानी कि साथियों आप बिजनेस लोन लेने वाले हो या फिर होम लोन लेने वाले हो या फिर पर्सनल लोन लेने वाले हो या फिर एजुकेशन लोन लेने वाले हो, इसका निर्णय आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा। यदि आपने इसका निर्णय ले लिया है तो सेकंड पर आता है अप्लाई करने का। अप्लाई साथियों आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। यदि आप ऑफलाइन करते हो तो बैंक ब्रांच में आपको विजिट करना पड़ेगा, वहीं पर ऑनलाइन यदि आप करते हो तो किसी भी साइबर कैफे में आपको विजिट करना पड़ेगा। अब तीसरा पड़ाव आता है साथियों, आपके सामने एक फॉर्म आते हैं, बैंक में भी आप जाते हो तो ऑफलाइन में भी आपको फॉर्म दिए जाएंगे, वहीं पर यदि आप ऑनलाइन में भी जाते हो तो वहां पर भी आपको फॉर्म दिए जाते हैं। वहां पर सबमिट करना है फॉर्म में पूछी गई पूरी जानकारी को। उसके साथ नेक्स्ट पड़ाव आता है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ते हैं। जिन तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है उन तरह के डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर देना है। यदि आप ऑनलाइन में करते हो तो और ऑफलाइन में करते हो तो भी वहां पर सबमिट आपको कर देना, बैंक में सौंप देना है जिन तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपका डॉक्यूमेंट, आपका क्रेडिट स्कोर, यदि आपका सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो बैंक बहुत जल्द आपके पैसे को अप्रूव कर देती है, यानी कि आपके लोन को अप्रूव कर देगी और बहुत जल्द आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है साथियों। एचडीएफसी बैंक से यदि आप लोन लेने के लिए अप्लाई करते हो तो ये माध्यम आप अप्लाई कर सकते हो और लोन लेकर अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हो। कुल मिलाकर साथियों मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दिया हूं कि किस तरह से आप एचडीएफसी बैंक से बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन या फिर एजुकेशन लोन लेकर खुद का कारोबार शुरू कर सकते हो। यदि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हो तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।